दोस्तों, आज की कहानी है रोहित जी की। रोहित जी बताते हैं कि यह घटना तब की है जब देश में लॉकडाउन लगा था। मैं एक ऑफिस में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करता था, पर लॉकडाउन लगने के कारण सब काम धंधा बंद हो गया था। लॉकडाउन के 10-15 दिन में ही मेरी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब मेरे पास मुश्किल से ही 2000 रुपये बचे थे, तो सोचा यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं, क्यों ना गांव ही चला जाऊं। पर मुश्किल तो यह थी, बस और ट्रेन सब बंद हो गई थी। अब मुझे चिंता सताने लगी। फिर कुछ दिन बाद कहीं से मुझे पता लगा कि एक स्पेशल ट्रेन कल ही मेरे गांव के रास्ते से होकर निकलेगी। फिर मैंने अपना सामान पैक कर लिया था। अगले दिन मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि अभी ट्रेन 2 घंटे में आएगी। सो लिहाजा मैं स्टेशन पर ही घूमने लगा। प्लेटफॉर्म पर मैंने एक चाय की टपरी देखी, जहां 2-3 लोग ही चाय पी रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना एक चाय ही पी ली जाए। सो लिहाजा मैं उस चाय की टपरी पर जा पहुंचा और चाय वाले भैया को बोला, भैया एक चाय देना। थोड़ी देर बाद जब चाय बनकर आई तो मैंने चाय पीना शुरू ही किया था कि अचानक कहीं से एक अजीब सा आदमी मेरे पास आया। वो आदमी मुझसे बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर मैंने बोला, क्या मदद चाहिए? इस पर वो आदमी बोला, मैं रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, तभी अचानक मेरा सामान ट्रैक पर ही गिर गया, जिसे मैं अकेला नहीं उठा सकता। तो ट्रैक से सामान उठाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इस पर मैंने सोचा चलो इसकी मदद कर ही देता हूँ, इतने में ट्रेन भी आ जाएगी। फिर मैं और वो आदमी ट्रैक के सहारे आगे चलने लगे। अब रात के 8 बज गए थे। रेलवे ट्रैक पर पूरा सुनसान अंधेरा था। ट्रैक के दोनों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। अब चलते चलते लगभग 5 मिनट हो गए थे। मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई कहाँ है तुम्हारा सामान? इस पर वह आदमी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, भैया कहाँ है सामान? इस पर जब वह आदमी मेरी तरफ पलटा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब उस आदमी का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। उसकी लाल लाल आँखें बहुत ही भयानक हो गई थी। लगता था कि उसकी आँखों में अंगारे जल रहे हों। इसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं उल्टे पैर स्टेशन की ओर भागने लगा। इतने में मेरी ट्रेन भी आ गई थी। मैं भागकर अपनी ट्रेन में जा चढ़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आज मेरी जान बचा लो। 2-3 घंटे में मैं घर पहुंच गया था। उसके बाद लगभग 4-5 दिनों तक मुझे तेज़ बुखार रहा। मैं आज तक समझा नहीं कि आखिर वो क्या था।